नमस्कार साथियों, एमपी टेट परीक्षा की तैयारी के लिए जुड़िए हमारे चैनल से। हमारे चैनल पर प्रतिदिन आपको सभी विषयों की बताया जाएगा। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, गणित, वर्ग 2 और 3 जिस भी विषय की तैयारी करनी है उसके लिए आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। आपकी हर रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाएगा, तो जुड़िए हमारे चैनल। किशोरावस्था में आत्मसम्मान बच्चे में बहुत, इसका ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। सम्मान में कोई ठेस नहीं बच्चा चाहता है, क्योंकि एज होती है दोस्तों यहाँ पर 12 से 18 साल होती है। याद रखेंगे, एक बार मैं एज बता देता हूँ, फिर कभी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर क्वेश्चन में आया शैशवावस्था की एज क्या है, जन्म से 5, 5 से 12 बाल्यावस्था, और 12 से 18 किशोरावस्था, और 18 से 60 साल प्रौढ़ावस्था। अब ये नोट कर लेना, बताऊंगा नहीं बार बार, ठीक है। तो राइट आंसर जाएगा इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। अब बिना ब्रेक के बहुत तेजी से चलना है इस वीडियो में, ठीक है। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण काल है। सबसे अधिक गहन और जटिल पूछ रहा है साहब। जटिल का मतलब होता है ज्यादा, बहुत ही ज्यादा कठिनाई वाला काल पूछ रहा है। तो ये राइट आंसर जाएगा सर किशोरावस्था के साथ। इसके साथ किशोरावस्था के साथ एडोलसेंस पुस्तक भी लिखी है स्टेनले हॉल ने। कहा है यह अवस्था बड़े ही तूफान और प्रबल की तनाव की अवस्था है। ऑप्शन नंबर जाएगा सर ए के साथ। बहुत अच्छे। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है तीसरा। खिलौने की आयु किसे कहा जाता है? केवल इस वीडियो में शैशवावस्था, बाल्यावस्था एंड किशोरावस्था ही मिलेगा। अच्छी तरीके से पूरे टॉपिक का पूरा ज्ञान रख लेना दिमाग में। अधूरा ज्ञान, अधूरी वीडियो खतरनाक हो सकता है। तीसरा, खिलौने की आयु को कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था कहा जाता है। पूर्व बाल्यावस्था का जो एज होता है वो शैशवावस्था से रिलेट करता है मेरे भाई, क्योंकि शैशवावस्था की बात करें तो हम इसकी एज को हम ले सकते हैं 3 से 6 साल, ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट वन की क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है चौथा। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं साहब, धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंधों में, विद्यालय में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 6 से 10 साल का बच्चा, मैंने कहा जन्म से 5 साल बच्चा शैशवावस्था, 5 से 12 बाल्यावस्था, और ये वाला शैशवावस्था हो गया, ये बाल्यावस्था हो गया, ये 12 से 18 हो गया किशोरावस्था। ये 6 से 10 किसमें आ रहा? 6 से 10 इसमें आ रहा। बाल्यावस्था में बच्चा क्या जाते हैं? विद्यालय जाते हैं। ऑप्शन नंबर से जाएगा डी के साथ। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5वां, ये रहा। हर बहन, हर भाई, हर गृहिणी, बस इतना याद रखना ये आपका परिवार है। एग्जाम के पहले सारे क्वेश्चन, सारे चैप्टर को मैंने पढ़ाया भी अच्छी तरीके से, लेकिन अब जो नए आ रहे हैं कैंडिडेट, बस इतना ध्यान रखना, रिवीजन भी पूरा आज से प्रारंभ, ठीक है ना। और इसलिए याद रखना, अगर आप एक दिन पहले भी वीडियो देख रहे हैं ना, एक बार प्लेलिस्ट देख लेना, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो परिवार है आप हमारा। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो राइट आंसर जाएगा सर डी के साथ, द्रव्यमान, संख्या एवं क्षेत्र। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान और संख्या से बेटर जो आंसर है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, मतलब तीनों ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे। क्योंकि बाल्यावस्था में बालक क्या करने लगता है? परिवर्तन, अंतर कर लेता है द्रव्यमान में, संख्या में, क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर से जाएगा डी के साथ, ठीक है ना। बहुत अच्छे। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6। बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वह अवस्था है। ध्यान दीजिएगा साहब, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है, समाज की स्वीकृति की बात कर रहा है, तो आप यही कहोगे कि किसके साथ जाएगी? किशोरावस्था। किशोरावस्था कौन सी अवस्था है? ये है सर 12 से 18 साल की। और मैं आपको बताना चाहता हूं ये जटिल अवस्था है। पूछे जटिल अवस्था कौन सी है? किशोरावस्था। पूछे 12 से 18 साल की कौन सी है? किशोरावस्था। पूछे आत्मसम्मान वाली अवस्था कौन सी है? किशोरावस्था। राइट आंसर जाएगा सर ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, बिना रुके। किस अवस्था को सामाजिक मुस्कान की अवस्था कहते हैं? जो भी बच्चे लेट आ रहे हैं टेंशन मत लेना, एकदम से दिमाग में क्वेश्चंस को धुआं करना है, ठीक है। एक जगह बैठ जाना है, वही कहना है हर बहन हर भाई से, और करना क्या है? क्वेश्चंस का धुआं। किस अवस्था को सामाजिक मुस्कान की अवस्था कहते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस अवस्था को सामाजिक मुस्कान की अवस्था कहते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, किशोरावस्था नहीं हो सकता भैया, शैशवावस्था जाएगा। सामाजिक मुस्कान, बच्चे, छोटे बच्चे देखकर क्या होता है? मन में हर्ष होता है ना, प्रफुल्लित होता है। जो भी देखता है वो क्या होता है? मुस्कान की बात करता है, क्या कितना अच्छा लग रहा है ना। इस तरीके से भी आप ट्रिक अपने दिमाग में बसा सकते हो। बच्चे कैसे होते हैं? बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उनको गोद में लेने पर क्या होता है? आपके अंदर कैसी फीलिंग आती है? बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। ऑप्शन नंबर जाएगा सर ए के साथ, शैशवावस्था। शैशवावस्था सर एज क्या होती है? शैशवावस्था होती है सर जन्म से 5 साल की अवस्था होती है। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित
में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? पूर्व बाल्यावस्था की सर विशेषता नहीं है, ये पूछ रहा है। खेलने की अवस्था बिल्कुल होती है, खेलता है बच्चा। प्रश्न करने की अवस्था जिज्ञासु होता है। अनुकरण करने की अवस्था अनुकरण करता है, सीखता है। अनुकरण का मतलब होता है नकल करना। दल एवं समूह में रहने की अवस्था नहीं होती है, क्योंकि पूर्व बाल्यावस्था होती है, शैशवावस्था की पाठ की बात करता है। अच्छा, दल और समूह में रहने वाली अवस्था किसको कहते हैं? ये सर टोली वाली अवस्था होती है, ये बाल्यावस्था की बात करता है ना। तो ये राइट आंसर जाएगा सर ऑप्शन नंबर ए के साथ, नहीं तो आप कोई और आंसर लगा के चले आओ। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पर ये रहा, बिना रुके। बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में करता है वह अवस्था है। सर जी यहाँ पर बात कर रहा है सर सामाजिक स्वीकृति की बात कर रहा है। समाज की स्वीकृति के लिए क्या करेगा? समाज की स्वीकृति के लिए किशोरावस्था की बात करेगा। समाज इंपॉर्टेंट है, उसका व्यवहार इंपॉर्टेंट है, उसका सम्मान इंपॉर्टेंट है, और यह अवस्था एक जटिल अवस्था भी कहलाती है। ऑप्शन नंबर जाएगा ए के साथ, किशोरावस्था। लाइक ठोकते जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बाल अध्ययन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाल अध्ययन छोटी अवस्था से रिलेट करता है। बाल अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है? बाल अध्ययन का पितामह किसे कहा जाता है? स्टेनले हॉल, प्रियर, शियोन या फिर वॉटसन? वॉटसन को कहा जाता है व्यवहारवाद का जनक। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है बिहेवियरिज्म। ठीक है, क्वेश्चन में आया कि व्यवहारवाद का जनक कौन है? वॉटसन है। एक शब्द है व्यवहार, व्यवहार शब्द का जनक कौन है? यानी व्यवहार शब्द सबसे पहले किसने दिया है? विलियम मैकडूगल ने दिया है अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में सबसे पहले अगर क्वेश्चन आए कि व्यवहार शब्द किसमें है, तो किसने दिया है? विलियम मैकडूगल ने। और किस पुस्तक में है? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है? विलियम मैकडूगल की है। एडोलसेंस किसकी पुस्तक है? स्टेनले हॉल की है। बिहेवियरिज्म किसकी पुस्तक है? वॉटसन की है। व्यवहारवाद शब्द किसने दिया? विलियम मैकडूगल ने। व्यवहारवाद के जनक कौन है? वॉटसन है। दोनों में फर्क समझ गए? सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। फिलहाल ऑप्शन जाएगा सर यहाँ पर, इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ए, स्टेनले हॉल। नहीं तो आपको वॉटसन के बारे में बताया सर, वॉटसन के बारे में इसलिए यहाँ पर डिटेल दी क्योंकि क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम में। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11। वॉटसन ने एक बात और कही थी आपसे, याद रखना। वॉटसन ने एक बात और आपसे कही थी कि मुझे एक बच्चा दे दो, मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे चोर, वकील, जो भी बताओ, इंजीनियर, है ना, कुछ भी बना देता हूं। ये कहा था नवजात शिशु के बारे में, शैशवावस्था के बारे में वॉटसन ने कहा था। तो क्वेश्चन में आया कि ये किसने कहा था? वॉटसन लगा देना। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुएं, ये क्वेश्चन अभी मैं करा चुका हूं, टेंशन मत लेना। तो इस क्वेश्चन को रिपीट हुआ देखिएगा। किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो परिवर्तन जो समझते हैं ना, वो द्रव्यमान, संख्या, क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्र में समझते हैं। ऑप्शन नंबर जाएगा डी के साथ। नेक्स्ट वन की बात करेंगे 12। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? भावात्मक, इमोशंस की बात कर रहा है, भावनात्मक बाधा की बात कर रहा है, नहीं करता है, तो मैं कहूंगा बाल अपराध करता है, भगोड़ापन करता है, कमजोर को डराने वाला, ये सभी नेगेटिव पॉइंट हैं। अब हमें ये देखना है कि पॉजिटिव पॉइंट किसके लिए हो सकता है जो नहीं करेगा। स्वालीनता अगर है, स्वालीनता अगर है बच्चे में या किसी व्यक्ति में, तो व्यवहार को बाधित नहीं करेगा। सिंपल सी बात है यार सर, आप बहुत समझदार, यू आर ग्रेट, यू आर यूनिक। कितने क्वेश्चन होंगे गलत? होने दीजिए साहब। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है, किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य, इस वर्ड को पकड़ा नहीं तो क्वेश्चन 1 सेकंड में गलत हो जाएगा। कैसे? जब आपसे कहे समूह के सदस्य हो जाते हैं, तुरंत आप बाल्यावस्था लगा देना, तुरंत बाल्यावस्था लगा देना। और जैसे ही आपसे कहे सर, जैसे ही आपसे लग जाए कि सक्रिय, तुरंत आपको किशोरावस्था लगा देना है। क्यों? क्योंकि पक्के वाले मित्र की बात पूछ रहा है। नहीं तो आपको सर मैंने तो बाल्यावस्था में टोली की अवस्था, समूह बनाने की अवस्था, मित्र बनाने की अवस्था ये पढ़ा था, ये तो बाल्यावस्था होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। भैया जी, पक्के मित्र आपके लिए ऊपर जान भी देने वाले ऐसे आपके मित्र होंगे, ठीक है ना। तो वो जब भी सक्रिय मित्र की बात करता है ना, तो किशोरावस्था लगाएंगे। जब सक्रिय ना लगा हो तो बाल्यावस्था लगाएंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के सबसे अच्छे तरीके कहां परिभाषित किया जा सकता है? बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास की बात कर रहा है, डेवलपमेंट की बात कर रहा है सर, वो कहां परिभाषित किया जा सकता है? बेहतरीन क्वेश्चन, 3 बार रिपीटेड है एग्जाम में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा सर विद्यालय एवं कक्षा में। क्यों? क्योंकि संज्ञानात्मक विकास कक्षा के अलावा हो नहीं सकता, संज्ञानात्मक विकास विद्यालय के अलावा हो नहीं सकता। खेल की बात करें तो खेल में सामाजिकता का विकास होता है मेरे भाई, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर जाएगा सर बी के साथ। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीन पर ये रहा। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव पर आधारित होती है।
अब भैया मूर्त की बात कर रहा है, ये देखो मैंने यहाँ पर डाल दिया है ना, छोटे बच्चों पर आधारित ये वीडियो है ना, तो ये क्वेश्चन आता है पियाजे से। आपको पता है ना, पियाजे की बात करते हैं तो 4 अवस्थाएं होती हैं पियाजे में। एक होती है सर यहाँ पर संवेदीगामक, एक होती है सर क्या होती है, एक होती है पूर्व संक्रियात्मक, एक होती है मूर्त संक्रियात्मक, एक होती है अमूर्त संक्रियात्मक। इसकी बहुत अच्छी ट्रिक है, मैंने आपसे कहा था कि अमूर्त की अपेक्षा मूर्त अनुभव, अमूर्त की जो अवस्था होती है ना, अमूर्त होती ना 14 से 13 से 11 से ऊपर वाली एज, और मूर्त होती है 7 से 11 वाली एज। तो कह रहा है मूर्त अवस्था तो तुरंत मार देना है, जब मूर्त की बात करें तो 7 से 12 वाला या 7 से 11 वाला चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। पियाजे की संवेदी जो है पेशीय अवस्था कौन सी है, बच्चा छोटा होता है, 0 से 2 साल की एज होती है, इंद्रिय गामक अवस्था, यह संवेदी पेशीय अवस्था कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर जाएगा सर फर्स्ट के साथ। किसके साथ जाएगा, फर्स्ट के साथ। अगर कह देता सर यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक तो चला जाता यहाँ के साथ, अगर कह देता पूर्व संक्रियात्मक तो यहाँ के साथ चला जाता, अगर कह देता अमूर्त संक्रियात्मक तो यहाँ के साथ चला जाता। फिर से मैं बताऊंगा आपको, संवेदीगामक ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, फिर बताऊंगा मैं पूर्व संक्रियात्मक, फिर बताऊंगा मूर्त संक्रियात्मक, फिर बताऊंगा अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक। तो आंसर क्या जाएगा सर, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे स्क्रीन पर ये रहा। सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे छोटे बच्चों से बड़े बच्चों तक। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। यह विकास की कौन सी अवस्था है, छोटा बच्चा है। अगर आप देखो ना, किशोरावस्था पहले अच्छा आंसर लगाओ, प्रारंभिक बाल्यावस्था, युवावस्था, बाल्यावस्था। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपने जो भी अपने दिमाग में आंसर लगा लिया होगा और आप ये जानना चाहते हो इस क्वेश्चन का आंसर सर क्या बताएंगे, तो मेरी बात सुनो कि अगर आपने क्वेश्चंस में अपने दिमाग से आंसर नहीं लगाया ना तो बिल्कुल गलत है। ऐसा एग्जाम में करोगे ना सर तो बिल्कुल बहुत गलत बात होगी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा सर किशोरावस्था चला जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि सवाल में अगर आप नकल भी करना चाहते तो भी आप कर लेते, क्योंकि लिखा है 13 वर्ष का बच्चा। 13 वर्ष का बच्चा, मैंने आपसे कहा जन्म से 5 साल सर क्या होता है, सर शैशवावस्था होता है। 5 से 12 साल क्या होता है सर, बाल्यावस्था होता है। 12 से 18 साल क्या होता है सर, किशोरावस्था होता है। हमें क्वेश्चंस के क्या मतलब है, क्या खीर पड़ी है क्वेश्चन में, क्या दिक्कत है मेरे भाई। 13 वर्ष देखो ना, 13 वर्ष 12 से 18 किशोरावस्था में आएगी तो ना, किशोरावस्था को हम कहते हैं सर जटिल और तनाव की अवस्था, किशोरावस्था को कहते हैं आत्म सम्मान की अवस्था, किशोरावस्था को बहुत नामों से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 स्क्रीन पर ये रहा। चलते हैं देखते हैं 18 नंबर कितने बच्चे यहाँ पर लगाएंगे। बहुत बढ़िया, बेहतरीन, क्या बात है। आपके पास ऑप्शंस हैं 4 दोस्तों। क्वेश्चंस क्या कह रहा है, पढ़िएगा, जवाब दीजिएगा फटाफट। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वृद्धा अवस्था। भैया सिंपल सा क्वेश्चन है। आप कहोगे सर शर्म मतलब बच्चा शर्म कब लगती है बच्चे को, ये आपसे पूछ रहा है डायरेक्ट। ये अगर पता होगा, आप अपने जीवन को जाइए पीछे देखिएगा कि भैया किसमें आप देखते थे। तो भैया आप जब बाल्यावस्था में थे ना, 5 से 12 साल की बात करते थे, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाल्यावस्था को हम मिथ्या परिपक्वता की एज कहते हैं, बच्चा झूठ बोलता है। बाल्यावस्था को हम टोली की एज, गैंग अवस्था कहते हैं। बाल्यावस्था में सबसे ज्यादा बच्चे मित्र बनाते हैं, वो भी कच्चे वाले मित्र बनाते हैं, पक्के वाले मित्र बनाते हैं किशोरावस्था में। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। शैशवावस्था की एज होती है, जन्म से 5 साल होती है। शैशवावस्था को सीखने का काल भी कहा जाता है, सीखने का आदर्श काल, ठीक है, सीखने का आदर्श काल, जबकि जीवन का आदर्श काल बाल्यावस्था को। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा सर चिंतन प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। क्यों, क्योंकि चिंतन प्रक्रिया की जो बात होती है, बच्चा चिंतन नहीं कर सकता। चिंतन कब करता है, चिंतन बच्चा जब बड़ा हो जाएगा, किशोरावस्था में स्टार्ट करेगा, है ना, कर तो देता है बाल्यावस्था के लास्ट स्टेज तक, लेकिन किशोरावस्था से वो मूर्त और अमूर्त चिंतन भी करने लगता है। ऑप्शन नंबर जाएगा सर सी के साथ। छोटा बच्चा होता है, चिंतन कैसे कर लेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि कक्षा में बार बार